आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। देश में अफवाहों का बाजार गर्म है। खास तौर से बीजेपी के नेता लगातार अफवाह फैला रहे हैं और जानते हैं दोस्तों, अफवाह के कोई सर पैर नहीं होते हैं। कई बार तो अफवाह किसी की जान भी ले लेता है। ऐसी भी घटनाएं हमारे देश में घट चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इससे बाज नहीं आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की। दरअसल अफवाह फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या हो रही है और लगातार गलत न्यूज़ को फैलाया जा रहा है बिहार बीजेपी के द्वारा। जो बीजेपी के नेता हैं लगातार स्टालिन को कोस रहे हैं। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि वहाँ पर तेजस्वी यादव गए थे, अखिलेश यादव गए थे और स्टालिन से अच्छे रिश्ते भी हैं। लेकिन वहाँ पर दोस्तों स्टालिन की सरकार है, इसलिए बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। लेकिन खास बात जानते हैं क्या है? जो तमिल बीजेपी के नेता हैं इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर बिहारी सुरक्षित हैं, अच्छे से कामकाज अपना कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या की जा रही है, वहां से बिहारियों को भगाया जा रहा है, बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर शेयर की है मोहम्मद जुबैर ने। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी बिहार को बिहारियों की लाशें बिचती, बिहारियों की हत्या हो रही। ये किसने कहा तुम्हें? व्हाट्सएप लोगों को डराना बंद करो। जिस वीडियो का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया वो हैदराबाद की घटना का है। इसका बिहारियों या तमिलों से कोई लेना देना नहीं है। झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें। तो दोस्तों एक तस्वीर लगातार शेयर की जा रही है। मैं आपको कुछ नेताओं के करीब कई सारे नेता हैं जो एक ही तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। पहली बात, इन लोगों ने एक चीज़ जानते हैं क्या लिखी है दोस्तों? तमाम इसी से इन लोगों ने अपना जो चाल चरित्र चेहरा है दिखा दिया है। बिहार बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, वहां से शेयर किया गया है। जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उसके साथ तेजस्वी जी जाकर जश्न मना रहे हैं, उनके बर्थडे में जाकर। तो ये बात इन लोगों को बुरी लग गई। भाई स्टालिन एक अच्छे इंसान माने जाते हैं और जानते हैं जो विपक्षी एकता कहीं ना कहीं बन रही है, स्टालिन भी उसमें साथ हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, खड़गे, ये सब साथ आ रहे हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है और इसको यहाँ से जोड़ा गया है। तो बिहार बीजेपी जो है ट्विटर हैंडल क्या शेयर करते हैं वो जान लीजिए। असंवेदनशीलता की भी एक हद होती है बिहार सरकार। जिस स्टालिन के राज में हुई 12 बिहारी मजदूरों की हत्या, उस स्टालिन का जन्मदिन मना रहे तेजस्वी जी। बिहारियों की लाशें बिछती जा रही हैं, जहां जश्न मना रहे हैं तेजस्वी जी वहां। तो जानते हैं दोस्तों बीजेपी की यहां पर पोल खुल गई है। पोल जानते हैं क्या खुल गई है? तो जुबैर ने सही कहा है। उन्होंने देखे फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज नाम की एक वेबसाइट है उनकी, वो फैक्ट चेक करते हैं। और बिहार बीजेपी की जो चोरी है दोस्तों यहां पर पकड़ी गई है। चोरी क्या है? जो पोस्ट किया गया है, जो तस्वीर यहां पर शेयर की गई है, जानते हैं वो तस्वीर दरअसल तमिलनाडु की है ही नहीं, जिसे कहा जा रहा है कि बिहारियों की हत्या हो रही है। जो चीजें वहां दिखाई जा रही है, यानी गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। स्टालिन की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो जिस वीडियो का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने, वह हैदराबाद की घटना का है और ये बिहारियों या तमिलों से इसका कोई संबंध नहीं है। झूठी अफवाहें बीजेपी लगातार फैला रही है। तो बिहार बीजेपी ने जो लिखा हूबहू कई सारे नेता, मैं नाम पढ़ देता हूं। इन सारे नेताओं ने दोस्तों एक ही तरह की ट्वीट किए हैं, चाहे वो देवेश कुमार हो, चाहे आलोक रंजन हो और कृष्णनंदन पासवान हैं, कुमार शैलेंद्र हैं और उपेंद्र प्रसाद हैं। इन लोगों ने दोस्तों एक ही कॉपी पेस्ट कर दिया है ट्वीट, बिना किसी जांच के। इन लोगों ने देखिए कैसे यहां पर अफवाह फैलाई है, जबकि हमारे बिहारी भाई तमिलनाडु में सुरक्षित हैं और स्टालिन का जो जन्मदिन था उसको खास तौर से सेलिब्रेट किया गया। तो अगर वहां बीजेपी की सरकार होती तो क्या इस तरह बिहार बीजेपी के लोग हल्ला बोलते? अगर बिहार में बीजेपी की सरकार होती और वाकई सचमुच में तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या होती, समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फर्ज करिए कि अगर तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार होती तो क्या ये जो विपक्षी बीजेपी है बिहार में वो वहां पर हल्ला बोलती? इसका जवाब है नहीं बोलती।
उल्टा इसका करिए। अगर सोचिए यहां पे मान लीजिए स्टालिन की सरकार है, तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार है, अगर बिहार में बीजेपी की सरकार होती, विपक्ष में आरजेडी जेडीयू होते, तो क्या इस तरह से ये लोग बोलते? बिल्कुल भी नहीं बोलते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इन लोगों के वोट इस पे सिल जाते हैं, क्योंकि इनको दोस्तों बदनाम करना है। बदनाम क्या कर रहे हैं? स्टालिन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहने की कोशिश है कि जो बिहार सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, वो कमजोर है। यहां पर दो चीजें दोस्तों, सोचिए, साजिश समझिए आप, बिहार बीजेपी की साजिश को आपको समझना पड़ेगा। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा महागठबंधन की बिहार में सरकार है वो कमजोर है, वो बिहारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और उधर तमिलनाडु में निशाना है, तमिलनाडु में भी निशाना है। एक तीर से दो निशाने बीजेपी साध रही है। यही तो बीजेपी की चाल है, लोग समझ नहीं पाते हैं और यहां फर्जी खबरें फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। शुक्र मनाइए कि लोग पकड़ रहे हैं चोरियां, और शुक्र मनाइए कि लोग लगातार फैक्ट भी चेक कर रहे हैं, और हमारे जैसे चैनल भी मौजूद है जो लगातार हर खबरों पर नजर बनाए रहते हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने ये जो खबर थी आप तक पहुंचानी जरूरी समझी कि कैसे दोस्तों देश में अफवाह के दम पर सियासत को चमकाया जा रहा। आप समझ सकते हैं ये चोरी, ये चाल, ये साजिश, ये षड्यंत्र कहां चलने वाला है। अब देश जागरूक हो रहा है। बिहार बीजेपी मूर्ख बनाना बंद करो, और जो बिहारियों को बदनाम कर रही है बिहार बीजेपी, उसकी जो चोरी है पकड़ ली गई है। और तेजस्वी ने दोस्तों एक अपने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी समर्थित मीडिया और इनके नेताओं का तथ्य और सत्य से कोई नाता नहीं है। इनकी झूठ फिर पकड़ी गई। भ्रम, झूठ, नफरत, हिंसा और अफवाह फैलाना ही भाजपाइयों का मुख्य धंधा और पूंजी है। किसी भी देश हितैषी व्यक्ति को समाज में द्वेष और भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह लिखा है। तो कुल मिलाकर सरकार कह रही है कि वहां पर सब सुरक्षित हैं। खुद जब तेजस्वी मौजूद है वहां पर, सरकार जब खुद वहां मौजूद है, अब स्टालिन और महागठबंधन में जम रही है। यही बात बीजेपी को दोस्तों पच नहीं रही है। इसीलिए ये लोग झूठ का सहारा लेकर इन दोनों सरकारों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है चोरी पकड़ी गई है। हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।